रेपो दर, रेपो रेट। सभी वाणिज्य बैंक को लोन, आरबीआई सभी वाणिज्य बैंक को लोन देती है जिसमें ब्याज लेती है, उस ब्याज दर को रेपो रेट कहते हैं। जैसे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है राइट साइड में डायग्राम के द्वारा, आरबीआई नीचे कॉमर्शियल बैंक, और जो लोन दिया जाता है उसका इंटरेस्ट जो ब्याज दर होता है उसे रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो दर, आरबीआई वाणिज्य बैंक से लोन लेती है तब उस ब्याज दर को रेपो दर कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, आरबीआई जब लेता है ब्याज पे ब्याज लोन लेता है जब कॉमर्शियल बैंक से, तो उसका ब्याज दर ज़्यादा होता है, जिससे क्या कहते हैं मार्केट में फॉलो बढ़ जाता है रुपये का। देखिए नीचे साइड में डायग्राम के द्वारा बताया गया, कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लेता है, ब्याज दर होता है जिसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में मनी फ्लो इन मार्केट, रेपो रेट में मनी का फ्लो बढ़ जाता है मार्केट में। और रिजर्व रेपो रेट में डिस्क्रीज हो जाता है मनी, डिस्क्रीज मनी इन मार्केट, मैंने रिवर्स रेपो दर में बाज़ार में पैसा कम हो जाता है। जब आरबीआई पैसे बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से लेना शुरू कर लेता है तो सभी कॉमर्शियल बैंक जमा करने शुरू कर देते हैं रिजर्व बैंक में, जिसमें क्या कहते, जिसके बाद लोगों को फिर बैंक लोन नहीं दे पाती है, और जब बैंक अपना हाथ खींचती है तो मार्केट में अपने आप पैसे का फ्लो कम हो जाता है। इसे ही कहते हैं रिवर्स रेपो दर रेट। और ये नीचे देखिए डायग्राम में ये दिखाया गया एसएलआर के बारे में, तरलता, सर्वाधिक तरलता अनुपात हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर को समझिए, आरबीआई और ये डायग्राम में है बैंक। आरबीआई कहती है अपने पास कुछ पैसा जमा रखिए, रिजर्व रखिए, वो 18% जितना आपके बैंक में है उसका 18% अपने पास हमेशा रिजर्व रखिए, वो नगद में, कैश में, उसी को एसएलआर कहते हैं। और सेविंग का जो सेविंग बैंक में रखा जाता है ग्राहक के द्वारा, और ये बैंक रंक का मतलब होता है बैंक में आपने जो पैसा रखा, समय पे आप पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, बैंक से निकालने गए या एटीएम से निकालने गए, तो लोगों का विश्वास बैंक पर से टूटने लगता है, ग्राहक का विश्वास का टूटना, यह है बैंक रैंक। यह एसएलआर के बारे में आप समझ गए होंगे। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है। बैंक का एक जो जमा करता है अपना, उसका कुछ निश्चित हिस्सा जो है आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है, लगभग 3% के करीब, जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, और वर्तमान में देख लीजिएगा वो घटते बढ़ते रहता है। बैंक की ऋण सीमा पर इससे नियंत्रण रखा जाता है, बैंक का जो ऋण देने की सीमा है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। नगद 3% या उससे भी ज़्यादा कभी घटते बढ़ता रहता है, जिससे सीसी, हमें ये देखना है इसको क्या कहते हैं, सीआरआर इसे कहते हैं। थोड़ा हिस्सा जमा रहता है, डायग्राम के में देखिए बैंक आरबीआई के पास, और ये बीच में रहा कॉमर्शियल बैंक, जमा पैसा जो कॉमर्शियल बैंक के पास है। बैंक अपने पास जमा रखता है, जो पैसा कुछ अपने पास जमा रिजर्व के रूप में रखता है वो एसएलआर हुआ, और जो आरबीआई के पास रखता है वो सीसीआर हुआ। बैंक दर, बैंक दर को बैंक रेट कहते हैं। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को लंबे समय के लॉन्ग टर्म लोन देता है, लंबे समय के लिए लोन देता है। बैंक दर में वृद्धि से ब्याज के अन्य दरों में वृद्धि हो जाती है। बैंक की दर जब
बढ़ती है तो अन्य ब्याज दर में भी वृद्धि हो जाती है तथा इसकी गिरावट से अन्य ब्याज दर में गिरावट आती है, इसलिए इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अब देखिए डायग्राम के द्वारा आरबीआई नीचे बैंक, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लोन लिया है। इस लॉन्ग टर्म पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उसी को बैंक दर कहता है, बैंक रेट कहा जाता है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF ब्याज की वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक आरबीआई से एक दिवसीय ओवरनाइट उधारी माने एक रात के लिए जो आरबीआई से जो लोन लेता है वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, उसी को कहते हैं। नगद की कमी को तुरंत दूर करने के लिए बैंक इसका प्रयोग करते हैं। माने नगद में तुरंत कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए, रात भर के लिए या 1 घंटे के लिए चाहिए, उसे MSF कहते हैं वर्तमान के लिए। और एक रात या 1 घंटे के लोन या कर्ज लेता है आरबीआई से, उसे MSF कहते हैं। और इसमें जो इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है, उसे ही MSF कहा जाता है और ये इमरजेंसी लोन होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।